ये हमारे सामने है, ये देखे ये बंदा जिसे हम पूरे लद्दाख में ढूंढ रहे थे। ओए होए याक, अरे रुक रहे याक। छोड़ दो। तो दोस्तों आज लद्दाख में हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं लेह में तो आपको नुब्रा वैली के लिए तीसरे दिन निकलना है और पेंगोंग लेक के लिए आपको निकलना है चौथे दिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। भले ही नुब्रा वैली जो है वो लेह से भी नीचे है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले खारदुंग पास आता है जो कि 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। तो वहाँ पर सांस से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए तीसरे दिन से पहले आपको नुब्रा वैली के लिए नहीं निकलना है। ये यहाँ पर संजय जी, नेमी जी और राजू भैया ये तीनों लग रहे हैं पैकिंग करने के। 2 दिन बाद हमें यहीं पहुँचना है, इसलिए जो जितना भी हमारा सामान था हमने सारा सामान यहीं पर होटल में रख दिया है। और जो हमारा जो ज़रूरत का सामान है जैसे कुछ गैजेट्स वगैरह और कुछ कपड़े, ये हमने 2 बैग में पैक किए। और नेमी जी कह रहे कि पूंछड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जो बैग के पूंछड़े हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं बैग को पैक करने के लिए, बांधने के लिए। अब क्योंकि ये लद्दाख की हमारी पहली ट्रिप है, इसलिए हमारे मन में एक ही डर है, भले ही रास्ते में कहीं एक बार ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, लेकिन किसी सुनसान इलाके में पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो लेह शहर है ये ना सिर्फ लेह ज़िले का बल्कि पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और अब हम बढ़ रहे हैं खारदुंग पास की तरफ। क्या रूट स्लिप सर? हाँ परमिट है। ये यहाँ पर रूट परमिट चेक करते हैं। संजय राम शर्मा वो है, संजय राम शर्मा ये है, राजीव शर्मा मैं हूँ और नेमीचंद। दोस्तों ये जो खारदुंग पास है जिस पर हम अभी राइड कर रहे हैं ये बहुत ही खास है। सबसे ज़रूरी तो ये कि सियाचिन में जो हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उन तक आपूर्ति, चाहे वो खाने पीने की हो या हथियारों की हो, वो इसी दर्रे के रास्ते पहुंचाई जाती है। और दूसरा ये कि जहां अभी हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, ये पास एक तरह से उसका एंट्री गेट है। तो ये रास्ता कैसा है अभी चलते चलते हम इसके मैप को भी समझते हुए चलते हैं। पहाड़ी दर्रे के इन घुमावदार रास्तों को पार करके हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारा जो पहला लक्ष्य है वो है इस पास का सबसे ऊंचा शिखर यानी खारदुंग टॉप, जहां पहुंचने के लिए इन ऊंचे पहाड़ों पर बने घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। खारदुंग 19 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग। ऑक्सीजन की कमी तो देखो रहती है, बहुत ऊंचाई पे हम। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए जब भी ऐसी ऊंचाई पे आए, धीरे धीरे चले, आराम से चलें क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। जितना आप फिजिकल एफर्ट्स करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी शरीर में, इसलिए कम से कम फिजिकल एफर्ट्स करें। अब देखिए वहाँ तक जाने और आने में मेरी सांस फूल गई। आप देख पा रहे हैं कभी भी कोई भी पत्थर नीचे गिर सकता है, थोड़ा रिस्की होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बर्फ़ की तरफ हम जा रहे हैं। ये अभी हम तैयारी कर रहे हैं खारदुंग पास की। उसके लिए टोपी वोपी हमने सब ने पहनी है, मैंने, संजय जी ने, क्योंकि खारदुंग पास जो है वहाँ पर 0 डिग्री तापमान रहता है। ये मेरे ये मेरे ग्लव्स गिरे नीचे। पूरी लेह में आपको इतनी ठंड नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी रास्ते में, क्योंकि खारदुंग पास जो है वो एकदम टॉप पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह जो है ऊपर कैसे जमी हुई है। होठ वगैरह सब हमारे सूख चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ा सा चलने में नहीं, ऑक्सीजन की इतनी कमी है
बोलने में भी सांस फूलता है। भारत माता की जय। अब हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप पर। यहाँ ठंड तो बहुत है पर ऑक्सीजन की कमी भी हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं। सीने में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे कि ये ऑक्सीजन के लिए मशक्कत कर रहा है। और यहाँ साफ पता चल जाता है कि हवा चाहे कितनी भी बर्फीली ठंडी हो, जब तक उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी हमारे सीने को ठंडक नहीं मिल सकती। The top of the world, माइटी खारदुंगला 17,982 यानी करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला टॉप स्थित है। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे नुब्रा वैली, लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी करने वाले हैं। ये संजय जी और बाकी सब जो है हमारी पूरी टीम यहाँ पर व्यस्त है फोटोग्राफी में। ये है नमी जी हमारे, जो बिल्कुल फ्री। ये यहाँ पर खारदुंगला की स्नो, यहाँ पर जो है ज़्यादा हलचल नहीं करनी होती। थोड़ा सा जब हम चलते हैं हल्की सी हलचल और सांस फूलने लगता है, क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो है केवल और केवल 49%। और देखो सच कहूँ तो मैं पहली बार जो है मैंने स्नो में मैंने पहली बार आया हूँ। करीब 15-20 मिनट रुकने के बाद हमने यहाँ से आगे बढ़ना ही सही समझा, पर ये बर्फ है कि हमें बार बार यहाँ रुकने को मजबूर कर रही थी। तो अब हम बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ, जहाँ हम रुकेंगे हुंदर नाम के विलेज में। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली की शुरुआत हो चुकी है और नुब्रा वैली में 3 जो जगह है वो बहुत ही फेमस है, जहाँ पर हम जाएंगे। एक है डिस्किट, एक है हुंदर और एक है टोटुक। ठीक है, ये भी घाटी का रास्ता है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं आती जाती रहती हैं। नीचे नदी है, नदी के पीछे हरियाली है, हरियाली के पीछे सूखे पहाड़ और उनके पीछे बर्फीले पहाड़, और बर्फीले पहाड़ों के ऊपर नीले आसमान में ये सफ़ेद बादल। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है नुब्रा वैली का। अभी हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से हुंदर। किसी ने हमें बताया कि जो है रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है नुब्रा वैली में वो है हुंदर। तो हुंदर में ही हम आज रात स्टे करने वाले हैं, कैंपिंग करने वाले हैं, और उसके बाद में हम कल सुबह देखेंगे डिस्किट और टोटुक। यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ, ये जो घाटी है जिस पे भी हम जा रहे हैं थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि ये जो पत्थर हैं यहाँ के बड़े बड़े पत्थर, अधिकतर पत्थर इनमें गोल मटोल हैं। इनको रोकने वाली यहाँ पर अधिकतर जगह पर मिट्टी ही है, जो थोड़ी सी नम होने के बाद में पत्थर लुढ़क जाते हैं और वो पत्थर सीधा सड़क पर। पीछे आप देख रहे हो मेरे, कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैंने भी अभी देखा है। वाह, खूबसूरत घाटियों पर शाम की जो ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं नारंगी रंग की। ओए होए होए होए। कैंपिंग ये है दोस्तों अपनी कैंपिंग। क्या बढ़िया लोकेशन है दोस्तों हमारा कैंप।
और ये यहाँ पर शू रेक वगैरह रखने के लिए, और ये यहाँ पर टॉयलेट बना है। तो पूरी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर कैंप में। सुनो, हाँ, रात में बड़े फायर जला बैठेगा मैं। कौन कहता है कि गया हुआ बचपन फिर कभी नहीं लौटता। ज़रा एक शाम अपने दोस्तों के साथ तबीयत से गुजार के देखो। आपका काम, आपके ओहदे, आपकी उम्र सब पीछे छूट जाते हैं और रह जाता है केवल बचपन। दोस्तों, जहाँ पर हम ये कैंपिंग कर रहे हैं इसका नाम है टेरेन लद्दाख। यहाँ पर आपको जगह जगह पर जो है कैंपिंग मिलेगी, लेकिन सजेस्ट करूँगा मैं आपको यहाँ पर इसी कैंपिंग के लिए टेरेन कैंपिंग, क्योंकि हर कैंप में जो है आपको पेड़ों के नीचे यहाँ पर ये कैंपिंग नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। एक टेंट में हम 2 जने रुके थे और उस टेंट की हमारी जो चार्ज है वो लगा है 4000 पर नाइट। 4000 में क्या क्या शामिल है? टेंट में सारी सुविधाएं, प्लस सुबह आपको चाय मिल जाएगी, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और डिनर मिल जाएगा। लंच नहीं मिलेगा, डिनर मिलेगा। यानी कि आप शाम को यहाँ पर आते हैं तो आप शाम को डिनर करिए और सुबह चाय और ब्रेकफास्ट कीजिए। 4000 लगाए हम 4 जनों का। ये यहाँ पर लकड़ियाँ, हमें तो देखो लकड़ियाँ मिली नहीं, ख़त्म हो गई सारी। ये अपने नेमी जी हैं, अपने साथी, यात्रा के साथी। बहुत इंजॉय करें हम लोग। व्यूज़ जो है, नज़ारे आपको, वो आपको टेरेन लद्दाख कैंपिंग में ही मिलेंगे। बिल्कुल। हमने कोई 10 यहाँ पर कैंपिंग देखी जब हम सर्च कर रहे थे, पर जो यहाँ का जो हमें माहौल मिला है वो कहीं नहीं मिला। तीनों चीज़ें, पहाड़, बर्फ़ और रेगिस्तान। हाँ, बर्फ़ पहाड़ों के ऊपर है। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं सैंड ड्यून्स, जहाँ पर हम मिट्टी के धोरों पर थोड़ी मस्ती करने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे तुर्तुक। तुर्तुक में हमें देखने को मिलेगी POK की सीमा, और उसके बाद में जो है हम वापस तुर्तुक घूमकर वापस यहीं इसी कैंप में आने वाले हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली के हुंदर में स्थित ये यहाँ पर सैंड ड्यून्स। दूर दूर तक पसरे हैं रेत के धोरे। मिट्टी राजस्थान की जैसे पीली नहीं है, यहाँ की थोड़ी काली मिट्टी है। यहाँ के जो सबसे बढ़िया जो लोकेशन पता है क्या लगती है? मिट्टी है, हरियाली है, इनके पीछे पहाड़ है और पहाड़ों पर बर्फ़ है, और ये यहाँ पर बहती हुई नदी। पहाड़ों से बहकर आई बर्फ़ का जो पिघला हुआ पानी है उससे बनी नदी। पीने में ऐसा है RO का जो बिल्कुल पानी होता है ना, बिल्कुल वो टेस्ट है, एकदम शुद्ध पानी। तो शिवांग जी यहाँ पर जो है तीरंदाजी करवाते हैं। पहले शिवांग जी हमें बताएंगे कि इसको कैसे चलाना है। हो गया, इस पे लगा दिया, बिल्कुल सीधा रहना, बिल्कुल सीधा, ये इतना नीचे, ठीक है। और ये स्टिंग नीचे रखना है, स्ट्रिंग पकड़नी है। और सीधा ये स्टिंग, हाँ, और ये स्टिंग पकड़ने ये मत छोड़ दो। अच्छा, ये था मेरा पक्का निशाना, बिल्कुल जाके सेंटर में लगा है। ये हमारे सामने है, ये देखे ये बंदा जिसे हम पूरे लद्दाख में ढूंढ रहे थे। ओए होए याक, अरे रुक रहे याक। ये यहाँ पर ऊँटों की सवारी, कैमल सफारी सही है। पूरा
निमी जी अगर थे भाई साहब का बीच मारे ना तो थोड़ा सा हम अठी मिठी लीजिए एक बार भी है ना, ताकि थे भी आ जाए और वे भी आ जाए। कोई जमीन पर थोड़ी हूँ। गुजरने वाली हवा बता। भैया देखी जाए ना, राजस्थान की तो मेन सवारी आई है, देखो हैं आई अपनी रॉयल इनफील्ड है हिमालयन। लग गई 1400 की लग गई। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमारा, कोई लग गई नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आप अगर नुब्रा वैली आते हैं लद्दाख यात्रा में तो आपको कैमल सफारी जरूर करनी चाहिए। 350 पर हेड का यहाँ पर चार्ज करते हैं। ये है मेरा वाला ऊँट। वाह भाई, थैंक यू भाई ऊँट। तो ये था हुंदर का सैंड ड्यून्स और कैमल सफारी, और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं तोरतुक।